जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए हिस्ट्री। दरअसल मैंने हिस्ट्री के 2 वीडियो में कहा था, लेकिन कल क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्या वीडियो बंद हो गया, रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। मैंने पढ़ा तो पूरा दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग केवल 62 क्वेश्चन तक हो पाई। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे 62 के आगे क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो चलते हैं 62 पे। मैंने शायद मुगल सल्तनत काल तक पढ़ा था। देखते हैं 14 पे, पेज नंबर 14 62 क्वेश्चन हो गए थे। हाँ, लास्ट वीडियो में यहाँ तक हो गया था, दिल्ली में कुतुब मीनार वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर हमसे कह रहा है कि तारीख़-ए फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी। बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया, ध्यान रखिएगा। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी। इनके बारे में जान लेते हैं, कहाँ किसके शासनकाल में थे। तो ये थे भैया अपनी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र। मतलब इनकी बुक में 3, एक तो अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा MBT और तीसरा फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है आपका, अगला देखिए। अगला कहा जा रहा है, 1 सेकेंड, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं, तो अमीर खुसरो भी हैं, मिनाज उस सिराज भी हैं, और आपके ज़ियाउद्दीन बर्नी अभी आपने पढ़ा। तो कौन है, अब्बास खां शेरवानी नहीं है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी। सबसे पहले जान ले, अब्बास खां शेरवानी मुग़ल काल का लेखक। किसका है, मुग़ल काल का लेखक हैं। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख़-ए-शेरशाही फ़ारसी भाषा में लिखी है। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला गया। अमीर खुसरो को तो सब जानते हैं, इनको तोता बोलते थे हिंदुस्तान का। सल्तनत काल के थे। इन्होंने किराना उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, ये सब लिखा है इन्होंने। मिनाज उस सिराज ने फ़ारसी भाषा में तबाक़त नासिरी, इनकी बुक कई बार पूछी गई, तबाक़त नासिरी किसने लिखी। ठीक है, और ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे अभी आप ऊपर पढ़े हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आ गया मुग़ल साम्राज्य। क्या आ गया आपका, मुग़ल साम्राज्य। चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों का सही ढंग से बताया गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या लिखा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा बोला गया पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के मध्य। और तीसरा बोला गया, देखिए ये तो सही है, पहला वाला तो सही है, लेकिन इसने बोला नहीं है। तो पहली लड़ाई जो हुई थी डियर, वो बाबर और इब्राहिम लोदी, ये तो बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा है, बी वाला। कौन सा गलत है, बी वाला गलत है, ध्यान रखिएगा। क्यों गलत है, आइए उसका रीज़न देख लेते हैं। इन्होंने कहा है, देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था। यह युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया और अफगान सेना नष्ट हो गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच, किसके बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, हेमू की पराजय और मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतना काफ़ी इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए डियर, क्या है। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। भू राजस्व प्रणाली तो दिया जाता है राजा टोडरमल को। किसको दिया जाता है, राजा टोडरमल को। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को जाता है। वह अपने समय के योग्य राजस्व अधिकारी थे। पूर्व में उन्होंने शेरशाह के दरबार में सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने की थी। प्रायः टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका है ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद था। क्या नाम था इसका, फरीद था। इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं। ठीक है, आप देख लीजिए थोड़ा सा, कब ये आए थे, कहाँ कब मरे, देख लीजिए। तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और ये है
चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। कब लड़ा गया? 1539। कौन हारा? हुमायूं हार गए थे, जिसमें विजय के पश्चात शेर खां की शक्ति की प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, फिर हुमायूं को पराजित कर दिया। कलिंजर विजय इन्हें 1545 के दौरान शेरशाह घायल हो गया। 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में भी खूब पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 हो गए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला गया है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? 1556 अभी बताया था, अकबर और किसके बीच? हेमू के बीच। किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच 1556 का युद्ध लड़ा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 का युद्ध अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन देखिए डियर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न सा जोड़ा सही नहीं है। BC 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, सही है। AD 78 में शक 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही। लेकिन 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये सही नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए इनके बारे में, औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा क्या है देखिए। बोला गया निम्न में औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में है। पत्नी रबिया उद्दीरानी की स्मृति ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया इसने, स्मृति ताजमहल की नकल की। और भीतर मोती मस्जिद बनवाई है। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। अब आता है शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो भैया सबको पता, हुमायूं की। किसकी हुई थी? हुमायूं की 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? 1526 ईस्वी, पानीपत के प्रथम लड़ाई में। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका? ठीक है, 1526 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया? आगरे का किला, देखो आगरे का ताजमहल नहीं बोला है, आगरे का किला बोला है। आगरा का तो अकबर ने बनाया था। अगर ताजमहल होता तो भैया शाहजहां होते। ठीक है, नेक्स्ट मुगल शासन, देखिए लिखा है वो तो आगरे के किले का निर्माण सन 1565 से 73 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था। यह किला 38,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यह सन 1938 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को द्वारा। अगला है क्वेश्चन आपका मुगल। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान कोतवाल का सही भूमिका क्या थी? कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था बनाए रखे ही इसमें भी लिखा है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट की मस्जिद है, मकबरा है? तो वो है शेरशाह सूरी का। किसका है? शेरशाह सूरी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 नंबर। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। किसने? सम्राट बाबर ने। इस पुस्तक का नाम है, तो इस पुस्तक का नाम है बाबर नामा। क्या नाम है? बाबर नामा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था?
तो भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो वो था 1600, कब था 1600 आपका 5 से 1670। देखिए पेट में क्या है आपके यूपी ट्रिपल डी एसएससी पेट जो है इस भी सन बहुत पूछता है, तो 2-4 सन आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो 1505 से 1527 था। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह स्थान कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। बहादुर शाह को क्या हुआ था, उसको रंगून भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। इनकी वाइफ जीनत महल थी, क्या नाम थी इनकी, जीनत महल नाम था, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों से अपना बता दी थी सब कुछ, ठीक है। तो अंग्रेज़ इनको पकड़ लिए थे और इनको रंगून भेज दिए थे और वहीं पे इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और इनके सामने ही अंग्रेज़ों ने इनके दोनों बेटों को गोली मार दिया था, ठीक है। और इनको कहाँ रंगून भेज दिया, वहीं पर इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी, ठीक है। आगे देखिए कठपुतली, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, तो सबको पता जहांदार शाह। कौन था जहांदार शाह था। देखिए क्यों था, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उस मतलब पहले, ये सेकंड बहादुर शाह, ध्यान रखिएगा, उसके पुत्र जहांदार शाह, इनके बाद कोई नहीं हुआ राजा, ठीक है। मुगल सम्राट खत्म हो गया था। अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह क्या हो गया, जीत गया। कि किसके मदद से, जुल्फिकार के सहयोग से क्या होगा, जहांदार शाह जीत गए। तो इतने लड़के थे इनके, कितने थे, 1 2 3 4 लड़के थे, जिसमें जहांदार शाह किसके हेल्प से जीत गया था, जुल्फिकार के हेल्प से क्या हो गया था, जीत गया था। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 को मुगल सिंहासन पर बैठा। जुल्फिकार खां इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जहांदार शाह जुल्फिकार के हाथों की मतलब जितना जुल्फिकार कहते थे उतना ही ये करता था, इसीलिए इनको क्या कहते थे, कठपुतली मुगल सम्राट कहते थे। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार खां के हाथ में थी। जहांदार शाह ने लाल कुंवारा नाम वैश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे, क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख भी इसे कहते थे। नेक्स्ट देखिए 79 आपका डियर है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, तो शाहजहां ने। किसने किया था डियर, शाहजहां ने किया था। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरा के लाल किले में था, जिसे बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया, जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ये क्वेश्चन खूब आता है कि मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे शासन के का कहते हैं, तो शाहजहां के शासन को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद और ताजमहल। मेन ताजमहल तो मेन है भैया, उसके द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट है आपका अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो अकबर के दरबार में रहीम खान थे। कौन थे, रहीम खान थे प्रसिद्ध कवि, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, देखिए मुगल सम्राट कहाँ तक है, मुगल सम्राट में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है अभी, ठीक है। तो पहले मुगल सम्राट ख़त्म करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा एक पेज हम इधर चले आए, ये देखें, हाँ। अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है, नवरत्न के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है, तो देखिए क्या है। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ये बिल्कुल सही है। राजा मान सिंह वह अकबर के नहीं, वित्त मंत्री नहीं थे, बाकी सब सही होंगे क्योंकि यही गलत है। मान सिंह आमेर के राजा भरमाल के पौध थे। यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था तथा अकबर का मनसबदार और मुख्य सेनापति था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मुख्य सेनापति था। अगला है औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र कौन था, तो औरंगजेब का पुत्र भैया कौन था बताइए, बाबर। औरंगजेब का पुत्र था, किसका पुत्र था औरंगजेब, तो वो था शाहजहां का। औरंगजेब किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया,
तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ये क्वेश्चन अभी ऊपर कितनी बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। अगला, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो वो था भैया औरंगजेब। औरंगजेब शराब को छूता भी नहीं था। लिखा है औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता शाहजहां तथा माता मुमताज महल थी। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था। यदि जैसा कि जीवन व्यतीत करता था, खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सुविधाओं में वह बेहद संयम से रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्या है? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने? इसमें तो अकबर ने भी बनाया था, हमको लगता है शाह आलम ने भी बनाया था। एक सेकंड डाउट है, नहीं केवल अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाया था? अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। देखिए, मुगल बादशाह अकबर के पूर्व इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर प्रांत का एक हिस्सा था। अकबर ने सैन्य महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद में एक किले का निर्माण कराया और इलाहाबाद को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। अकबर ने पहले इसका नाम इलाहाबाद का प्रयागराज ही था, लेकिन अकबर ने उसका प्रयागराज बदल के इलाहाबाद किया था। तो अभी फिर योगी जी ने क्या किया है? उसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खान। कौन था? बैरम खान संरक्षक था। क्योंकि देखिए, इसके बाद देख लीजिए, काफ़ी कुछ है इसमें। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करा के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खां हुए। ठीक है, आगे देखिए अगला, इतना काफ़ी इसमें। अगला 87 नंबर, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पे बैठाया गया था? तो कालानौर में उनका कर दिया गया था, बैठा दिया गया था। देखिए, जनवरी 1526 में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बाद बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया। गंतव्य है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था। ये तो ध्यान ही है आप लोगों को। 88 देखिए, 2-4 क्वेश्चन और कराते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपये है? तो सबको पता, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने, और जीटी रोड भी किसने शुरू किया था? जीटी ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड भी शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिलने आया? तो भैया वो अजमेर आया था। थॉमस रो कहाँ था? अजमेर के किले में मिलने आया था। देखिए, 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में थॉमस रो से मिला तथा 1608 में कैप्टन हाकिन से राज दरबार में मिला था। इनमें से किसने भूमापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह ने। किसने किया था? शेरशाह ने भूमापांकन की व्यवस्था शुरू की थी। इसे सबसे पहले भूमापन के लिए सिकंदरी गजी का प्रयोग किया। 32 अंक का होता था तथा इन्हें सन की डंडी की का भी प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इनमें से धार्मिक नीति की आलोचना की थी बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। देखिए 8 और करा देते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं आज के। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था। ठीक है, और अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, अकबर ने क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया था। 93 नंबर देखिए, मुगल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसे कोतवाल कहा। क्या कहा जाता? कोतवाल कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोतगत मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया? तो किसने किया था? जहांगीर ने। किसने किया था भैया? जहांगीर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, कुछ खास जानने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, अच्छा इधर छूट गया। हाँ, जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से, जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? जलाउद्दीन मोहम्मद
तो ये प्रसिद्ध थे अकबर नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शायद, ठीक है, यही है बी वाला। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, आंसर बी होगा, हाँ ठीक है बी है। अगला देखिए, ताजमहल के, जिसमें इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 में किसकी रचना की और पूरा किया? तो उसने किया था अमानत खान सिराजी की। किसने किए थे? अमानत खान सिराजी की। एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर जिसको बोलते हैं ने 1648 ईस्वी में किसकी रचना की? तो अमानत खान सिराजी। इसमें भी कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे डियर। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के ज़िले में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित? तो आगरा में स्थित। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने आश्रयगढ़ दक्षिण विजय की स्मृति में बनवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। कुछ पुस्तकों में उल्लेख किया गया कि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका डियर है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो कुतुब मीनार के परिसर में स्थित। वहाँ भी अभी भी जंग उस पर नहीं लगी है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लगे हुए खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर है, ध्यान रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो वो थे हुमायूं के। किसके थे? हुमायूं के थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आगे का कल कराएंगे। चलिए ये करा देते हैं 104 तक क्वेश्चन, क्योंकि ताकि मुगल खत्म हो जाए। मराठा कल से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में सही है, निषाद बाग जम्मू कश्मीर में सही है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में सही है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, बक्की दिल्ली में है। ठीक है, ये गलत है, इसलिए सही है। आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी भैया अबुल फजल ने लिखी, बस याद कर लेना। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। ये नवरत्नों में से एक थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने, सही। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने, सही। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक, हुमायूं ने नहीं लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा, इसलिए ये क्या हो गया? गलत, इसीलिए क्या है? सही है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो किया था मियाँ तानसेन को। किसको किया था? मियाँ तानसेन को। तो ये आपके आज के ये ख़त्म हो गया आपका मुग़ल। अब इसमें मराठा बचा हुआ है, तो मराठा के बाद क्या? ब्रिटिश बचा हुआ है, और ब्रिटिश के बाद आपका बचा है 1 सेकेंड ब्रिटिश राज के ये, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा और शुरू हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। टॉपिक 2 शुरू हो जाएगा। तो कल इसको ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे, क्योंकि अभी पेपर तो काफ़ी दिन है। ठीक है, आप आराम से इसको देखते रहिए। एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए तो आपको अच्छे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब जिस किसी को इसका PDF चाहिए तो हमें बता सकता है। ठीक, अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, ठीक है, तो कल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आगे के टॉपिक शुरू रहते होंगे। ठीक है, ओके।